नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ज्ञान यात्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि जरासंध का जन्म कैसे हुआ, जरासंध की मृत्यु कैसे हुई। जानने के लिए बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि महाभारत काल में बहुत से योद्धा हुए थे, उन्हीं में से एक जरासंध था। जरासंध भगवान शंकर का परम भक्त था। उसने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी के किले में कैद कर लिया था। जरासंध 100 बंदी बनाकर उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। जरासंध का जन्म कैसे हुआ, आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा बृहद्रथ महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उन्होंने उन्हें सेवा कर संतुष्ट किया। प्रश्न होकर चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, क्योंकि यह बृहद्रथ के 2 पत्नियां थीं। इसलिए उसने फल को आधा आधा दोनों पत्नियों को खिला दिया। समय आने पर दोनों पत्नियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। रानियों ने घबराकर उस शिशु को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसनी गुजर रही थी। उसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन 2 टुकड़ों को जोड़ दिया और वह एक शिशु बन गया। और जरा उस राक्षसनी का नाम था, इसलिए उसका नाम जरासंध रख दिया। जरासंध एक बहुत ही बलशाली शासक था। जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण भीम और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि यह कोई ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध 13 दिनों तक लगातार चलता रहा। 14वें दिन भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद में जितने भी राजा थे सबको आज़ाद कर दिया और कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया। तो ये थी जरासंध की छोटी सी कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करना। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।